आश्विन मास में 15 दिन के भीतर 2 ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण किस प्रकार का संकेत लेकर आ रहे हैं, कब लग रहे हैं, कहां लग रहे हैं और सावधानियां किस प्रकार की रखनी है। सूतक काल कब से लेकर कब तक मान्य रहेगा, कहां कहां सूतक का ध्यान रखना आवश्यक है, किसे ध्यान रखना आवश्यक है। विशेषकर गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के समय में क्या करें क्या न करें, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं आश्विन मास में लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और समय के अभाव की वजह से वीडियो थोड़ी देर से आ रही है, लेकिन अभी भी सूर्य ग्रहण को समय है। आप लोग समझ लीजिए आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले कि सूर्य ग्रहण लग कब रहा है। देखिए, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है। ऐसे में अमावस्या है 14 अक्टूबर 2030 को, यानी कि शनिवार के दिन। तो शनिवार के दिन ग्रहण लग रहा है सूर्य ग्रहण, और इसी महीने में चंद्र ग्रहण भी है जो कि पूर्णिमा को लगेगा। तो उसके बारे में मैं आगे आपसे जानकारी शेयर करूंगी। यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। इसे कंकण आकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, रिंग ऑन ऑफ फायर। अब कंकण आकृति सूर्य ग्रहण या फिर रिंग ऑन ऑफ फायर किसे कहते हैं? देखिए, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी होती है कि चंद्रमा सूर्य के एकदम बीचों बीच आ जाता है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो सूर्य के चारों तरफ एक रिंग की तरह, जैसे कि एक अंगूठी की आकृति बन जाती है, और इसे ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। रिंग ऑन ऑफ फायर कहा जाता है क्योंकि वह आग की अंगूठी की तरह दिखाई देता है। सूर्य की किरणें जो हैं वह चंद्रमा के किनारे से थोड़ी सी दिखाई देती हैं, जो कि अग्नि का स्वरूप दिखती हैं, और अंगूठी की तरह वह दिखाई देता है। इसलिए इसे कंकण आकार या फिर वलयाकार या फिर रिंग ऑन ऑफ फायर कहा जाता है। अब यह तो एक साइंस की लैंग्वेज हो गई, हम सब ने इसे पढ़ा है, लेकिन इस सब के अलावा सनातन धर्म में ग्रहण को एक बहुत ही अलग समय माना गया है। माना जाता है कि इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ भी वर्जित माना गया है। इस समय में खाना पीना, सोना, ये सभी चीजें भी वर्जित मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान पर कोई संकट आ गया है तो इस समय में हमें अपने भगवान का, अपने ईश्वर का, इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कोई भी कार्मिक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। मतलब, अगर आप धूप दीप अर्पित करना चाहते हैं, भगवान की पूजा करना चाहते हैं, मूर्तियों को स्पर्श करना चाहते हैं, तो ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। इसलिए घर में भी जो मंदिर होते हैं वहां भी हम मंदिर में पर्दे लगा देते हैं, और घर के बाहर भी जो मंदिर होते हैं, चाहे वो बड़े मंदिर हो या फिर छोटे मंदिर हो, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, ताकि अंदर कोई प्रवेश करके और मूर्ति पूजा ना करें। ऐसा माना जाता है कि इस समय में मूर्ति पूजा करने से अशुभ फल प्राप्त होता है, और ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। तो सूतक काल प्रारंभ हो जाने के बाद ही पूजा पाठ सब कुछ बंद कर दिया जाता है। जो खाने की सामग्री होती है, सब में तुलसी के पत्ते या फिर कुशा डाले जाते हैं, और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है फिर स्नान करते हैं, घर का शुद्धिकरण करते हैं, उसके बाद ही मंदिर में पूजा होती है। घर में फिर भोजन पकता है। मतलब इस प्रकार का नियम शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में बताया गया है, जिसका हमें पालन करना भी चाहिए, क्योंकि साइंस की भी माने तब भी एक वातावरण में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। जब सूर्य ग्रहण
या फिर चंद्र ग्रहण लगता है, तब इसी प्रकार का अगर हम वैज्ञानिक भाषा में भी कहें, तब भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और विशेषकर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए ग्रहण काल का समय ज्यादा सावधानी का होता है। ग्रहण काल के समय में गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम घर के अंदर रहें। सूर्य ग्रहण की किरणें हम पर या फिर हमारे बच्चे पर न पड़ें। पूरे समय मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। किसी भी मंत्र का सोना नहीं चाहिए। कुछ भी काटना नहीं चाहिए, जैसे कि सब्जी, फल इत्यादि, या फिर सिलाई, कटाई, बुनाई, ये सभी चीजें भी नहीं करनी चाहिए। मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय विशेष रूप से सावधानी वाला होता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि बच्चे को नुकसान हो। आंख बंद करके सोना नहीं चाहिए। ग्रहण को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से सावधानी के साथ जाना। जागते हुए भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। अच्छा, तो अब जानते हैं कि ग्रहण कब लग रहा है और किन किन देशों में दिखाई देगा। देखिए, यह सूर्य ग्रहण टेक्सास से शुरू होकर मैक्सिको के साथ ही मध्य अमेरिका, कोलंबिया और ब्राजील के कुछ हिस्सों से गुजरता हुआ अलास्का और अर्जेंटीना तक दिखाई देगा। दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, बारबाडोस, पेरू, उरुग्वे, एंटीगुआ, वेनेजुएला, जमैका, हैती, पराग्वे, ब्राजील, डोमिनिका, बहामास आदि जगहों पर दिखाई देगा। तो अगर आप इन स्थानों पर रहते हैं, तब आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। जैसे सूतक काल यही माना जाएगा जहां पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता है, वहां पर सूतक काल और सूतक काल से जुड़े हुए जो नियम होते हैं, शुद्धिकरण इत्यादि, वो सभी चीजें नहीं मानी जाती हैं। सूर्य ग्रहण कब से कब तक लगेगा? तो देखिए, सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है रात्रि में 8:34 बजे पर और समाप्त होगा मध्य रात्रि में 2 बजे पर। मतलब रात्रि के समय 14 अक्टूबर की रात्रि के समय 8 बजे से सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है और फिर उसी दिन यानी कि मध्य रात्रि में 15 अक्टूबर से माना जाएगा 2 बजे पर समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि समय के अनुसार ही आप समझ सकते हैं कि रात्रि में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। मतलब जब सूर्य ग्रहण होगा तब भारत में रात्रि का समय होगा। ऐसे में भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है। अब जिन स्थानों पर सूर्य ग्रहण नहीं लगता, उन स्थानों पर सूतक नहीं माना जाता। किसी भी प्रकार का सूतक से जुड़ा हुआ कोई भी नियम नहीं माना जाता। जैसे कि अगर आप उन स्थानों पर रहते हैं, उस देश में रह रहे हैं जहां पर यह ग्रहण लग रहा है, तो आपके लिए सूतक काल भी मान्य होगा। आप सभी प्रकार के नियम का पालन भी करेंगे। लेकिन जो लोग भारत में रहते हैं, तो भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। आपके लिए किसी भी प्रकार का सूतक का नियम लागू नहीं होता है। मतलब हम सब किसी भी नियम का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि वह रात्रि का समय रहेगा और शास्त्रों के अनुसार जिन स्थानों पर ग्रहण नहीं दिखाई देता, उन स्थानों पर किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगता। तो इस चीज का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। किसी की भी बात आपको इस बारे में नहीं सुनना है। अगर आप भारत में रहते हैं, आपके लिए किसी प्रकार का कोई सूतक का नियम नहीं है। बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो जैसा मैंने कहा, सामान्य बिल्कुल सामान्य है। आपके लिए भी जिस प्रकार से आप प्रतिदिन रहते हैं, उसी प्रकार से रहेंगे। किसी प्रकार के सूतक का नियम किसी के लिए भी लागू नहीं होता। आप गर्भवती महिला हैं, तब भी अगर आप भारत में हैं, आपके लिए भी किसी प्रकार का कोई सूतक का नियम नहीं है। अब बहुत से लोग इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। ऐसा मत कीजिए। किसी भी प्रकार का सूतक का नियम आपके लिए लागू नहीं होता। ये शास्त्रों की बातें हैं, मनगढ़ंत कथाएं नहीं हैं। आप बिल्कुल सामान्य रहिए। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन रहते हैं, अगले दिन नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी तो हम सुबह जल्दी उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में और उठकर अपने घर की साफ सफाई करते हैं, जैसे कि हर बार हम करते हैं। घर की साफ सफाई करने के बाद आप स्नान करेंगे। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए और उसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करके, माँ की चौकी स्थापित करके और नवरात्रि की पूजा का हम प्रारंभ करेंगे। तो हमारे लिए, मतलब भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए ग्रहण का किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। बार बार रिपीट करने का यही मतलब है कि आप लोग इस चीज को समझें, क्योंकि वीडियो जाने के बाद भी आप लोग बार बार प्रश्न करते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं,
हमें क्या करना चाहिए। हम पूजा करें या न करें, बिल्कुल पूजा भी होगी। जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं वह समय वैसे पूजा का नहीं होता है। 8:30 बजे होंगे, लेकिन फिर भी अगर अमावस्या की रात्रि में आप मंत्र जप इत्यादि करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। अपने घर के मंदिर में पूजा करना हो या फिर मूर्तियों को स्पर्श करना हो, सब कुछ हम कर सकते हैं। तो अगर आप भारत में हैं, किसी प्रकार का नियम आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप भारत से बाहर हैं, जिन शहरों के मैंने नाम बताए हैं, आपको जिन देशों के नाम मैंने आपको बताए, अगर आप इन देशों में रहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल सूतक का नियम लागू होगा। आप सभी प्रकार के नियम का पालन करेंगे, जैसे कि इस समय में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको उस समय में सोना भी नहीं चाहिए। फल या फिर सब्जियां आपको काटना नहीं है। कोई भी चीज सिलना या फिर बुनना नहीं है। हर प्रकार की सावधानी आपको रखना है। अगर आप गर्भवती महिला हैं और उन देशों में रहती हैं जहां पर कि ग्रहण लग रहा है, लेकिन हां, अगर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं भी देता है, तब भी कुछ बातें हैं जिनका प्रभाव हम सबको देखने को मिलता है, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि सूर्य ग्रहण दर्शनीय न हो, तब भी इसका प्रभाव राशियों पर पड़ता है। जैसे कि इस दौरान कुछ राशियों को सर्वाधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। वह राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। और हां, विशेष सावधानी कन्या राशि के जातकों को रखना है। अगर आप चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं या फिर अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, तो आपके लिए यह ग्रहण का समय है। विशेष रूप से लाभकारी नहीं होगा। आपके लिए कष्टदायी समय है। कितने दिनों तक? सिर्फ 40 दिनों तक आपको सावधानी रखनी है। करना क्या है? आपको हर रोज आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सुबह उठकर और हो सके तो भगवान सूर्य के 108 नामों का जप कीजिए, या फिर 108 बार भगवान सूर्य के किसी भी नाम का जप कर सकते हैं, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। बस इतना कर लीजिए। ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य ग्रहण से बाहर घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो जिन देशों में सूर्य ग्रहण लग रहा है वहां पर सूतक 12 घंटे पहले से ही मान्य हो जाएगा। तो अगर आप लोग इन बातों को मानते हैं, मतलब अगर आप सनातन धर्म से हैं, तो जहां पर हैं वहीं पर आपको इन बातों को मानना ही चाहिए। फिर आपको सूतक काल के सभी नियम का पालन करना है। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो जिसमें सूर्य ग्रहण से संबंधित जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूं आपके लिए उपयोगी होगी। और हां, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि बिना मतलब बेवजह संशय में बढ़कर बहुत सारी भ्रांतियों के शिकार हो जाते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी लाभ होगा। मिलती में आप अगली वीडियो में नवरात्रि से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, आपका तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि वीडियो बनने जा रही है तो आपके प्रश्न भी उस वीडियो में शामिल हो जाएंगे। राधे राधे।